बालों को लंबा और घना करने का ये तरीका आपको पूरे इंटरनेट पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में कि अपने बालों को लंबा और घना कैसे किया जाए। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आपके बालों के झड़ने की समस्या केवल 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएगी। लेकिन तरीके से, जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में इस नुस्खे में आपको बताऊँगा, इस नुस्खे को बनाना बताऊँगा, उसी तरीके से बनाइएगा। घर पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। कोई बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपको महँगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप पैसा फूँक दो और आपके बाल झड़ना बंद भी ना हो। इसलिए घर पे आपके सारी चीज़ें मौजूद हैं। 10-20 रुपए में आपका काम हो जाएगा। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का उपयोग करवाया, उनके बाल आज के डेट में इतने लंबे घने हुए हैं कि मैं खुद देखकर चौंक जाता हूँ कि आखिर ये नुस्खा इतनी तेज़ी से काम कैसे करता है। तो अगर आप भी परेशान हैं बालों के झड़ने से, बाल लंबे घने नहीं हो रहे हैं, बालों की समस्याओं से आप परेशान हैं, बाल आपके पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी केवल एक नुस्खे से। लेकिन विश्वास करिए, इन लोगों ने भी अपने बालों पर इसी चीज का उपयोग किया था। इसके बाद बालों की लंबाई आज के डेट में आप खुद देख सकते हैं। लाइव मैं आपको बताऊंगा, बनाना भी, लगाना भी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कब और क्यों लगाना चाहिए, ये सारी जानकारी भी दूंगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा अगर सच में बालों को लंबा घना करना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा की पत्तियों को हमने लिया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जितने भी लोगों ने एलोवेरा के इस नुस्खे को अपने बालों पर लगवाया है, उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि वो खुद देखकर हैरान हो गए हैं। क्योंकि एलोवेरा में होते ही ऐसे गुण हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि एलोवेरा लगाने का सही तरीका क्या होता है। केवल 4 से 5 इंच लंबे एलोवेरा के पत्ते के टुकड़े को आपको लेना है और इस तरह से पतले-पतले स्लाइस में आपको काट लेना है। जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में इस नुस्खे को बनाना बता रहा हूँ, उसी तरीके से अगर आपने बनाकर अपने बालों पर लगा लिया, तो आपके बालों की लंबाई बढ़ना तय है और बालों के झड़ने की समस्या तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एलोवेरा एक ऐसा प्राकृतिक औषधीय पौधा है, जिसे सदियों से सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। और जब इसका यूज बालों पर जितने भी लोगों ने करना शुरू किया, बालों के झड़ने की समस्या उनके समाप्त हो गई है, बालों के टूटने की समस्या समाप्त हो गई है। अगर आपके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे, अब आपके बाल पतले पूंछ जैसे हो गए हैं, तो वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपको ले लेना है प्याज। अब प्याज आपको डार्क रेड छिलके वाली लेनी है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। सल्फर बालों के लिए जरूरी प्रोटीन केराटिन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब स्कैल्प को प्राप्त सल्फर नहीं मिल पाता है, बिल्कुल कम सल्फर मिलता है, तो बालों की जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि प्याज का रस अगर आपने अपने बालों पर यूज कर लिया या फिर प्याज को इस तरीके से अपने बालों पर लगा लिया, तो बालों की जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आपको बाल खींचने से भी नहीं टूटेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने से आप परेशान हो चुकी हैं, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो सारी समस्याएं समाप्त होंगी। यहाँ तक कि जब आप इस नुस्खे को अपने बालों पर लगाएंगे, तो आपके बालों में रूसी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल एक प्याज की जरूरत पड़ने वाली है आपको। केवल एक प्याज आपको लेना है, इतना सा प्याज काफी होगा आपके बालों पर लगाने के लिए, बालों को लंबा और घना करने के लिए। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करते हैं। बेहतर रक्त प्रवाह अगर रहेगा, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन अगर रहेगा, तो बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व बहुत ही आसानी से पहुंचेंगे, जिससे नए बाल उगने की प्रक्रिया को भी सपोर्ट मिलता है। और यहाँ तक कि प्याज में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होता है। ये गुण स्कैल्प पर मौजूद फंगस और बैक्टीरिया की संख्या को कम करने में मदद करते हैं, उन्हें बालों की जड़ों से हटा देते हैं, स्कैल्प से हटा देते हैं, बालों से हटा देते हैं। अगर आपको रूसी की समस्या है, तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अब देखिए, ऐसा है कि बहुत से लोग, अब सामान्य सी बात है, कोई भी अपने स्कैल्प में जान तो सकता नहीं है या फिर देख सकता नहीं है कि क्या आपके स्कैल्प में दिक्कत है, क्या बालों में दिक्कत है। तो इसके लिए अगर आपने अपने बालों पर इस नुस्खे का उपयोग किया, तो बालों के झड़ने की समस्या छोड़िए, बाल अगर आपके लंबे घने नहीं हो रहे हैं, तो वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको प्याज को पतले पतले स्लाइस में काटना है, ध्यान रखना है। जितने पतले पतले स्लाइस में आप काटेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपके बालों पर तेजी से काम करेगा।
तो जितने पतले पतले स्लाइस उतने ही इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर निकलेंगे और इसका यूज आप अपने बालों पर कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना तरीके से, वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं है करनी है, कोई भी बातें आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि बीच बीच में जारी जितनी भी जानकारी आपको दे रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके बालों पर तेजी से काम करेगा। आखिर पता भी तो होना चाहिए आखिर ये बालों पर काम क्यों करता है। तो प्याज को आपको पतले पतले स्लाइस में इसलिए काटना है कि इसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसका आप 100% उपयोग कर सके बालों पर, और इसका जब आप उपयोग करें तो आपके बालों पर ऐसे रिजल्ट मिले जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो कि बालों की लंबाई इतनी तेज से बढ़ सकती है। नेक्स्ट आपको लेना है अलसी के बीज। जी हाँ दोस्तों, अलसी आपको ले लेनी है और इसका उपयोग बहुत सारे लोग करते थे। पुराने जमाने में लोग इसे भूनकर इसके बीज का सेवन भी करते थे। इसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। छोटे छोटे भूरे सुनहरे आपको कलर में ये दिख सकते हैं। देखिए किस तरह से ये चमक रहा है। जैसे ये चमक रहा है उसी तरह से आपके बालों की चमक को भी बढ़ाएगा, बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, बालों के झड़ने की समस्या को रोकेगा। बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से ये फ्लैक्स सीड समाप्त करने की ताकत रखता है। इतनी पावर है इसमें, लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वो कभी फ्लैक्स सीड्स के बारे में जान ही नहीं पाते हैं कि इसका उपयोग किस तरीके से किया जाए कि आपके बालों के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके शरीर के लिए, और यहाँ तक कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं बालों के झड़ने की समस्या से, तो उस समस्या को समाप्त करके आपके बालों की ग्रोथ को तेज करता है। अलसी में प्रोटीन और जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। ये तत्व बालों की जड़ों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। कमजोर और जो बाल कमजोर होते हैं, जड़ से कमजोर होते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उनके लिए बहुत ही कारगर है, रामबाण की तरह काम करता है। केवल 2 चम्मच आपको फ्लैक्स सीड ले लेना है और जो हमने पहले से इंग्रेडिएंट्स रखे थे कटोरी में उसमें आपको डाल लेना है, और उसके बाद इसमें आपको केवल 1 गिलास पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है, 1 गिलास पानी केवल आपको ऐड करना है। इतने से पानी में काम हो जाएगा। अलसी में मौजूद एंटी एलिमेंट्री गुण स्कैल्प की खुजली और रूसी को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आप की स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपके स्कैल्प में खुजली होती है, तो ऐसी समस्या को भी दूर करने में बहुत ही कारगर है। किसी एक बर्तन में आप इसे को डाल लीजिएगा, क्योंकि इसे आपको अब करना है गर्म। आप इसे गैस पर रख लीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर आपको इसे अच्छे से पकाना है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। अब देख सकते हैं हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब ये अच्छे से उबलने लगा है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो उसके बाद आप इस वाटर की थिकनेस को देखिएगा। इसमें अलसी के बीज और जो हमने इसमें एलोवेरा और प्याज डाल रखा है, जब उसके न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ जाएंगे और इसका यूज आप तरीके से जब अपने बालों पर करेंगे तो बालों की लंबाई बहुत ही तेज होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है। जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का उपयोग करवाया उनके बालों की लंबाई आज के समय में बहुत ही अच्छी हुई है। उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है। जब ये अच्छे से उबल जाए, कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छे से उबाल लेना है इसे, ताकि पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स आसानी से पानी में आ जाए। तब आप इसका यूज बालों पर करें। कोई भी आप बर्तन ले लीजिएगा, उसमें आप चाय छन्नी लगा के जितना भी पानी इसमें है पूरे को आपको छान लेना है। चाय छन्नी लगा के पूरे को आप छान लीजिएगा। अब देख सकते हैं इस पानी का कलर। इस पानी की मैं आपको थिकनेस भी दिखा देता हूँ, कितना थिक पानी हो गया है। और वो होता है केवल अलसी और जो इसमें हमने एलोवेरा डाल रखा था उसकी वजह से। पानी की थिकनेस आप देख सकते हैं, नॉर्मल पानी से कितना मोटा पानी हो चुका है ये। अब इसका यूज आपको बालों पर करना है, लेकिन जब आप इसे अपने बालों पर लगाएंगे तो बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी आपके कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं इस नुस्खे में? क्योंकि इसमें किसी न किसी ऑयल को आपको डालकर ही उपयोग करना है। आप इसके जगह नारियल तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल का अगर आप उपयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, स्कैल्प के बालों की जड़ों तक अच्छे से पहुंचता है, साथ ही साथ हेयर फॉलिकल्स को पोषण देने में मदद करता है। इससे बालों को प्राकृतिक ग्रोथ मिलती है। लेकिन अगर आप इसको मेरे द्वारा बताए गए तरीके से अगर आप लगाते हैं तो, क्योंकि ये जो हमने तेल हाथ में ले रखा है ये पावरफुल ऑयल होता है, जो कि बालों की जड़ों को तेजी से मजबूत करता है, बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस ऑयल में जो हमने पहले से नुस्खा बना कर रखा था, वाटर बना कर रखा था बालों के लिए, उसमें
केवल आपको जो कैस्टर ऑयल है उसे केवल 1 चम्मच इसमें मिला देना है। अब उसके बाद इसमें डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। उसके बाद आप केवल इस नुस्खे को अपने बालों पर लगाना शुरू करिए। सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन आपको अपने बालों पर उपयोग करना है। उसके बाद आप देखिएगा बालों की ग्रोथ कितनी तेज होगी, बालों की लंबाई कितनी तेज बढ़ेगी। लेकिन इस नुस्खे को नहाने से आधे घंटे पहले अपने स्कैल्प पर अच्छे से लगा लेना है, यानी कि अपने सिर की स्किन पर जहाँ पर रूसी चिपकी रहती है उस जगह पर अच्छे से पूरे स्कैल्प पर लगाकर बालों के लेंथ पे लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर अपने बालों को अच्छे से आप शैम्पू से वॉश कर लीजिए। शैम्पू आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो आप शैम्पू अपने बालों पर लगाती हो उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश करिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपके बालों पर कितनी तेज फर्क पड़ा।